अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 602 के लेक्चर नंबर 12 को देखेंगे। हमारे पास कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ टाइम वेस्ट किए बिना। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क में जाकर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है या अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, तो वो DFI कहलाता है। ठीक है, DFI मतलब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके भी जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि हाउली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरी हो गया या फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया, जॉइंट वेंचर्स हो गए। ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं DFI के। हाउली ओन्ड फॉरेन सब्सिडरी क्या होती है? देखिए, इसका मतलब होता है कि कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में अपनी 100% ओन्ड कंपनी बना लेती है, यानी अपनी कंपनी बना लेती है वो, यानी पूरा कंट्रोल उसी कंपनी के पास होता है। ये मेथड इसलिए प्रेफर्ड होता है क्योंकि कंट्रोल कंप्लीट होता है, डिसीजंस ईजी होते हैं, प्रॉफिट भी फुली कंपनी का होता है। अब आ जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इस मेथड में कंपनी किसी दूसरी कंपनी में सिर्फ छोटा सा शेयर लेती है। इसका पर्पस होता है रॉ मटेरियल इजी मिल जाए या रेडी मार्केट मिल जाए। समटाइम एंटरप्रेन्योर पहले छोटा इन्वेस्टमेंट करता है ताकि मार्केट को समझ सके और बाद में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है, इसके बाद है जॉइंट वेंचर। इसका मतलब होता है जब दो कंपनीज मिलकर एक थर्ड न्यू कंपनी बनाती हैं और उसकी ऑनरशिप शेयर करती हैं, तो ये जॉइंट वेंचर्स कहलाता है। जॉइंट वेंचर कब यूज़ होता है? एंटरप्रेन्योर्स जॉइंट वेंचर ज़्यादातर दो सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। एक तो लोकल नॉलेज और फैसिलिटीज़ लेने के लिए, और दूसरा मार्केट में फास्ट एंट्री के लिए। देखिए, लोकल में क्या होता है, जब एंटरप्रेन्योर किसी फॉरेन मार्केट में जाना चाहता हो लेकिन उसे लोकल मार्केट की नॉलेज नहीं होती, इसलिए वो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करता है ताकि लोकल एक्सपीरियंस मिल जाए और रेडी फैक्ट्री या ऑफिस भी मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात, मार्केट में फास्ट एंट्री के लिए वो क्या करता है, कभी ऐसा होता है कि मार्केट में हमें जल्दी एंट्री करनी होती है। अगर एंटरप्रेन्योर अकेला स्टार्ट करे तो टाइम लगता है, इसलिए जॉइंट वेंचर से एंट्री फास्ट हो जाती है, रिस्क कम हो जाता है। क्लियर? अब जॉइंट वेंचर की हिस्ट्री के बारे में भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, पहले जो है वो जॉइंट वेंचर ज़्यादातर ट्रेडिंग के लिए यूज़ होते थे। ये बिज़नेस करने का सबसे जो पुराना तरीका जो है वो माना जाता था। USA में जॉइंट वेंचर्स जो है वो मिनी कंपनीज़ और रेल रोड्स में यूज़ होते थे, जैसे कि वर्टिकल जॉइंट वेंचर्स होते हैं। आजकल जॉइंट वेंचर के रीजंस चेंज हो गए हैं। ठीक है, आजकल जो है जॉइंट वेंचर्स क्यों ज़्यादा हो रहे हैं? देखिए, कॉस्ट और रिस्क शेयर करने के लिए होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर प्रोजेक्ट जो है वो रिस्की हो तो दोनों कंपनीज मिलकर कॉस्ट और रिस्क शेयर करती हैं। ठीक, दूसरा जो है वो सिनर्जी हासिल करने के लिए। सिनर्जी का मतलब होता है दोनों मिलकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, यानी जो है वो ताउन होता है आपस में उनका। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी टेक्नोलॉजी में स्ट्रॉन्ग हो तो दूसरी मार्केटिंग में स्ट्रॉन्ग हो। ठीक, तीसरी बात जो सी पॉइंट है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए, यानी जॉइंट वेंचर से कंपनीज मार्केट में स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दे सकती हैं। इसके बाद डिफ़िकल्ट मार्केट्स में एंट्री के लिए होता है, यानी कुछ मार्केट्स में एंट्री मुश्किल होती है, जैसे कि लॉज, कल्चर्स, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में लोकल पार्टनर के साथ जो है वो जॉइंट वेंचर करना एंट्री को ईजी बना देता है। ठीक है, सो बस आपने जो है वो ये याद रखनी है 4 पॉइंट्स भी इसके। देन हम आगे चलते हैं। अब बात करेंगे मेजॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में। मेजॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एंटरप्रेन्योर किसी फॉरेन कंपनी के ज़्यादा शेयर्स खरीद लेता है। टेक्निकल सेंस में अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स ले लिए जाएं तो उसे मेजॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि कंट्रोल एंटरप्रेन्योर के पास होता है, लेकिन कंपनी अपनी लोकल आइडेंटिटी भी मेंटेन करती है, यानी कंपनी अपने मुल्क के नाम और स्टाइल के साथ चलती रहती है। ठीक, 100% ऑनरशिप क्या होती है, यानी इसका मतलब होता है कि कंपनी किसी फॉरेन बिजनेस का 100% ऑनरशिप ले लेती है। इससे एंटरप्रेन्योर को कंप्लीट कंट्रोल मिल जाता है। इसका सबसे कॉमन तरीका मर्जर्स और जो है वो एक्विजिशंस होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर को ये समझना ज़रूरी होता है कि मर्जर्स के फ़ायदे भी होते हैं और प्रॉब्लम्स भी होते हैं। मर्जर्स की टाइप से यहाँ पर जैसे कि हॉरिजॉन्टल मर्जर है, वर्टिकल मर्जर है, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर है। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल मर्जर क्या होता है? जब दो ऐसी कंपनीज मिलती हैं जो सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती हैं या सेम फील्ड में होती हैं, उन्हें हम हॉरिजॉन्टल मर्जर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दो मोबाइल कंपनीज का मर्ज होना, यानी दो कंपनीज जो दोनों मोबाइल बना रही हैं तो उनका मर्ज हो जाना क्या होगा? हॉरिजॉन्टल मर्जर होगा। वर्टिकल मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनीज प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेजेस में होती हैं और मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी रॉ मटेरियल बनाती हो और दूसरी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती हो, तो वो वर्टिकल मर्जर होगा। तीसरी बात प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर होता है, यानी जब दो कंपनीज रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं लेकिन डायरेक्ट कंपिटिटर्स नहीं होती।
फॉर एग्जांपल एक कंपनी शूज़ बनाती हो और दूसरी स्पोर्ट्स एक्सेसरीज़ कर रही हो, तो फिर जो है वो इनका डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होता। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट एक्सटेंशन मर्जर पर। मार्केट एक्सटेंशन मर्जर का मतलब होता है कि दो कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाती हैं लेकिन अलग अलग एरियाज़ में सेल करती हैं। यानी प्रोडक्ट सेम होता है लेकिन मार्केट डिफरेंट होती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि कंपनीज अपनी सेल्स डिफरेंट रीजन्स में एक्सपेंड कर लेती हैं। पाँचवीं हमारे पास आ जाती है डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर। इस टाइप में दो बिल्कुल डिफरेंट कंपनीज मिलकर एक न्यू ग्रुप बना लेती हैं। यानी दोनों कंपनीज का बिजनेस एक जैसा नहीं होता, इसे जो है वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी फूड बनाती हो और दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करती हो, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं। जब ये दोनों कंपनीज एक न्यू ग्रुप बना ले तो ये क्या कहलाएगा? डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी मर्जर कहलाएगा। ठीक, वाई मर्जर्स आर यूजफुल, कि मर्जर्स जो है वो इतने मुफीद क्यों होते हैं? देखिए, मर्जर्स तब सक्सेसफुल होते हैं जब सिनर्जी हो। सिनर्जी का मतलब होता है कि दोनों कंपनीज मिलकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं कंपेयर टू सेपरेट वर्किंग के। ठीक है, इसकी भी कुछ रीजंस होती हैं सिनर्जी के लिए भी, जैसे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गया, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज हो गए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है कि जब कंपनीज मिलती हैं तो प्रोडक्शन बढ़ता है और कॉस्ट कम हो जाती है, इससे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। टैक्स बेनिफिट क्या होता है? समटाइम मर्जर से कंपनीज को टैक्स का फ़ायदा होता है या उनके अनयूज टैक्स जो है वो क्रेडिट्स यूज़ हो जाते हैं, इससे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज क्या होता है? जब दो कंपनीज के पास डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं और वो मिलकर एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी के पास टेक्नोलॉजी हो और दूसरे के पास स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, तो वो जो है वो इस तरह ये मिलकर काम करेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज होगा। ठीक है, सो याद रखिएगा कि मर्जर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी डेफिनेशंस हैं, ये छोटी छोटी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हैं, सारे अपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, देन हम आगे इसके की टर्म्स पर जाते हैं। की टर्म्स में हमारे पास आ जाता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं ये चीज़ें। इसका मतलब होता है जब एंटरप्रेन्योर अपनी कंट्री के थ्रू किसी और कंट्री में गुड्स सेल करता है, ठीक है, यानी डायरेक्ट नहीं जो है वो इस चीज़ को बेचता, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होता है। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? जब एंटरप्रेन्योर अपनी नेशनल बाउंड्री से बाहर बिजनेस करता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर यानी जब दो कंपनीज मिलकर एक थर्ड न्यू कंपनी बनाती हैं। लाइसेंसिंग क्या होता है? जब कंपनी किसी और को अपनी चीज़ यूज़ करने की परमिशन देती है। ठीक है, मेजॉरिटी इंटरेस्ट, जब किसी कंपनी में 50% से ज़्यादा ओनरशिप होती है तो वो मेजॉरिटी इंटरेस्ट कहलाती है। ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट आपका लेक्चर एंड हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।